ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के बाद कुछ और रियायतों के साथ कल से इसका दूसरा चरण होगा शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण और वर्षा ऋतु में संचारी रोगों के प्रसार के मद्देनजर स्वच्छता के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने किसानों के घर के निकट मिट्टी के नमूनों की निशुल्क जांच के लिए 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की शुरू। और देश में कोविड-19 से 3,21,000 से अधिक रोगी हुए ठीक। प्रदेश में 15,506 कोरोना के मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के बाद कुछ और रियायतों के साथ कल से इसका दूसरा चरण शुरू होगा। पहले अनलॉक की रियायतों का ऐलान केंद्र सरकार ने 8 जून को किया था। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में और गतिविधियां चालू करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश 1 जुलाई यानी कल से लागू होंगे। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि जारी किए गए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी पर आधारित हैं और इनके लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से गहन सलाह मशवरा किया गया है। अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा घरों का संचालन, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और ऐसे स्थानों को नहीं खोला जाएगा। इसी तरह से सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और अन्य बड़ी सभाओं की भी अनुमति नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि इन सबको चालू करने के लिए तारीखों का ऐलान स्थिति के आकलन के आधार पर बाद में किया जाएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार इनके अलावा बाकी सभी गतिविधियों की कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर अनुमति होगी। मंत्रालय ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की सीमित छूट दी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्रों के बारे में संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों की वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी साझा करेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों की गतिविधियों की राज्य के अधिकारी कड़ी निगरानी करेंगे। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वच्छता के मामले में कोई भी शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कोरोना संक्रमण और वर्षा ऋतु में संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के मद्देनजर सभी आवश्यक प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के साथ ही मेरठ मंडल में पूरी सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कोविड चिकित्सालयों में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और कहा कि कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में तैनात शासकीय कर्मियों द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरती जाए। उन्होंने कोरोना टेस्टिंग सुविधाओं में लगातार वृद्धि के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक राज्य में संचालित किए जाने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा के दौरान कहा कि लोगों को संचारी रोगों से बचाव के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने फॉगिंग तथा एंटी लार्वा रसायनों का छिड़काव प्रभावी ढंग से करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के निर्देश दिए।
भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता का एक और दौर आज आयोजित करेंगे। इस बैठक में संवेदनशील क्षेत्रों में सेनाओं के उलझाव को दूर करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता के इस तीसरे दौर के बारे में सूत्रों ने बताया है कि यह चुशूल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में होगी। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होने की संभावना है। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह करेंगे, जबकि तिब्बत मिलिट्री जिले के कमांडर द्वारा चीनी पक्ष का नेतृत्व करने की संभावना है। इससे पहले हुई दो बैठकें मोल्दो में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ वाले इलाके में हुई थी। 22 जून को हुई दूसरी बैठक में दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के सभी स्थानों में सेनाओं का उलझाव दूर करने के बारे में आम राय बनी थी। हमारे संवाददाता ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि दोनों पक्षों के बीच 6 जून को हुई लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहले दौर की वार्ता में हुए समझौतों को लागू करने के बारे में भी विचार विमर्श होने की संभावना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन इस समय अवकाश पर हैं। श्री लालजी टंडन की अनुपस्थिति में श्रीमती पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने किसानों को उनके घर के पास ही मिट्टी के नमूनों के निःशुल्क परीक्षण के लिए 5 चलती फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। इनसे देश में मिट्टी के परीक्षण की सुविधाओं का विकास होगा और किसानों को उर्वरकों के उपयुक्त उपयोग की प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वीएन दत्त ने कल नोएडा में कंपनी के कारपोरेट कार्यालय से पहली मोबाइल प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कल सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों को संगठित क्षेत्र में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। श्रीमती बादल ने इस अवसर पर कहा कि इस केंद्र प्रायोजित योजना से 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल तथा अर्धकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। श्रीमती बादल ने सभी राज्यों और निवेशकों से अपील की है कि मौजूदा चुनौतियों को देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अवसरों में बदला जाए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुरू से ही देश के कोने कोने तक आवश्यक वस्तुएं, खासतौर से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयास के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन सफल रहा। श्रीमती बादल ने बैठक में शामिल सभी लोगों से आत्मनिर्भर बनने और स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के प्रधानमंत्री के अनुरोध का पालन करने को कहा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। श्री नकवी कल रामपुर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पीएमजेवीके के तहत 92 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास कर रहे थे। इस मंडप में कौशल विकास का प्रशिक्षण, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, आपदा राहत व्यवस्था सहित अन्य गतिविधियां आयोजित हो सकेंगी। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार समावेशी सर्वस्पर्शी विकास के संकल्प वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और रोजगार परक गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में अवस्थापना का निर्माण कराया है। श्री नकवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन विभिन्न परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया है। देश में 3,21,723 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 12,010 रोगी ठीक हुए हैं और अब स्वस्थ होने की दर 58.67% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 19,459 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है।
अब देश में कोविड मरीजों की कुल संख्या 5,48,318 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। इनमें से लगभग 5 लाख लोगों की कोविड से मौत हुई है। कोरोना के कुल मरीजों में से आधी संख्या अमेरिका और यूरोप के मरीजों की है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का आंकड़ा 22,000 प्रतिदिन को पार कर गया है। मुख्यमंत्री ने जल्द ही 25,000 जांच प्रतिदिन करने के आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 685 नए कोरोना रोगी चिन्हित किए गए हैं और अब कुल संक्रमितों की संख्या 22,828 हो गई है। इस समय राज्य में कोरोना के 6,650 सक्रिय रोगी हैं। वहीं 15,506 कोरोना के रोगियों को ठीक हो जाने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के बाद कुछ और रियायतों के साथ कल से इसका दूसरा चरण होगा शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण और वर्षा ऋतु में संचारी रोगों के प्रसार के मद्देनजर स्वच्छता के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने किसानों के घर के निकट मिट्टी के नमूनों की निःशुल्क जांच के लिए 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की शुरू। और देश में कोविड-19 से 3,21,000 से अधिक रोगी हुए ठीक। प्रदेश में 15,506 कोरोना के मरीज हुए स्वस्थ। इसी के साथ आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।